यूक्रेन को फाइटर जेट दे सकता है ब्रिटेन। पीएम ऋषि सुनक ने रक्षा मंत्री को दिए आदेश, फाइटर जेट देने की संभावनाओं की होगी समीक्षा। जेलेंस्की ने ब्रिटेन से मांगे हैं लड़ाकू विमान। यूक्रेन के पायलटों को खास ट्रेनिंग देगा ब्रिटेन। और जेलेंस्की के यूक्रेन दौरे के बाद सुनक का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन भेजेगा ब्रिटेन। सुनक ने कहा लॉन्ग रेंज वेपन से यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर कम होगा रूसी दबाव। सुनक का यह भी कहना है यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देना जरूरी। ऋषि सुनक का यह भी कहना है यूक्रेन को दिए जाने वाले लॉन्ग रेंज वेपन के नाम का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन ऋषि सुनक का यह कहना कि लॉन्ग रेंज वेपन अभी जो यूक्रेन पर दबाव है उसको कम करेगा, और ये कहना कि हम इसे जल्द देंगे। नाम नहीं बताना कि कौन से पर्टिकुलर लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए जाने वाले हैं, ये क्या कहता है। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा यूके के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी कि वी डोंट रूल आउट गिविंग एनी पर्टिकुलर वेपन टू यूक्रेन, बट एट द सेम टाइम वी डोंट एक्सेप्ट इट एज इट इज राइट नाउ। अब जरा ये देखिए, चक्रव्यूह प्रचंड विजय की तरफ, ये इलैबोरेशन आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए एक चक्रव्यूह बनाया जा रहा है, चक्रव्यूह अमेरिका के अलावा बाकियों को भी साधने का। पहली तस्वीर यहां देखिए, ब्रिटेन को साधने में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के विमान से ही वहां पहुंचे और फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से लेकर प्रिंस चार्ल्स तक से मुलाकात, और वहां काफी कुर्बत और एक दूसरे से बगलगीर होकर मिलने की ये तस्वीरें। यहां पर आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर जहां पर जर्मनी और फ्रांस को साधने में जुटे हुए हैं। हालांकि ये कहा जाता रहा है शुरू से ही कि पूरे नेटो के कुनबे में जर्मनी और फ्रांस अपने इंटरेस्ट को रशिया के साथ अलग नजरिए से देखते हैं, बल्कि इटली भी इसमें शामिल है। ये एक तिकड़ी है जो एक अलग तरीके से इन चीजों को देखती है, लेकिन यहां पर ये तस्वीरें शायद उसी मिथक को और उसी नजरिए को बदलने के लिए ये तस्वीर खिंचाकर सार्वजनिक की गई है, जिसमें आपको मैक्रोन दिखाई दे रहे हैं, ओलाफ शोल्ज दिखाई दे रहे हैं और जेलेंस्की दिखाई दे रहे हैं। ये जर्मनी और फ्रांस को के साथ बना हुआ जो परसेप्शन है शायद उसको तोड़ने और ब्रिटेन के साथ ये बताने के लिए कि वो हमारी मदद के लिए तैयार हैं और पहले से ज्यादा गर्मजोशी के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये बताने की कोशिश है। अब जरा देखिए जेलेंस्की ने क्या कहा था और उसे क्या जवाब मिला था। जेलेंस्की ने कहा था हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाहिए, तो अमेरिका ने इस मामले में लंबे वक्त तक टालमटोल की, चीजें स्पष्ट नहीं की, स्थितियां स्पष्ट नहीं हुई। फाइटर की मांग की तो फाइटर देने से इनकार किया गया, और घातक हथियारों की मांग की, हमको और लेथल वेपन दीजिए ताकि हम ये लड़ाई और अच्छे से लड़ सके। लेकिन यहां पर कई चीजों के मामले में बहाने देखने को मिले, स्पष्ट रूप से चीजें नहीं कही गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि जेलेंस्की अब दूसरे एवेन्यूज की तरफ देखने लगे हैं और वहां पर पहुंचकर वहां के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज को और स्ट्रेंथन करने में लगे हुए हैं। मसलन अभी आपने देखा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी, जेलेंस्की अब यूरोपीय देशों को साधने में जुटे हुए हैं। अब जरा ये देखिए कि टैंक देने के नाम पर क्या क्या हुआ है। अभी तक टैंक की बड़ी मांग हुई, टैंक को लेकर हां और ना वाली सिचुएशन कई बार हमको देखने को मिली, खासतौर से जर्मनी की तरफ से। अमेरिका और यूरोप में इस मामले में मतभेद देखने को मिले। अमेरिका नेटो में रिंग मास्टर, और उसने कई बातें ऐसी कहीं जो शायद यूरोपियन कंट्रीज को मंजूर नहीं थी। यूरोप अपना थ्रेट परसेप्शन अलग देखता है रशिया को लेकर। फाइटर देने के नाम पर क्या हुआ? फाइटर देने के नाम पर यह हुआ कि ब्रिटेन और अमेरिका की राय इसमें अलग अलग दिखाई दी। अमेरिकी पैंतरा दिखाई दिया और ये दिखाई दिया कि वो जंग रुकवाना नहीं चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि ये बहुत जल्दी किसी ऐसे स्टेज पर पहुंचे जहां से ये बंद होने की तरफ, मतलब किसी की एक पोजीशन इतनी स्ट्रेंथ वाली हो जाए कि वो बातचीत में अपनी चीजें डिक्टेट कर सके। अब यहां पर जरा ये भी देखिए, अगर ये मंशा है तो अमेरिका की अगुवाई में ही यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था। अमेरिका की चाल करीब करीब यूरोपीय देश समझने लगे हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर यूक्रेन की अब यूरोपीय देशों से उम्मीद बढ़ी है। अब अगर ये एक कूटनीतिक कोशिश की जा रही है जेलेंस्की की तरफ से, कितनी यील्ड देने वाली होगी, इसको समझते हैं जरा अचल मल्होत्रा सर से। दिनेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बहुत लाउड एंड क्लियर सर, प्लीज कहिए। अच्छा दिनेश, पहले जो आपने पहली बार सवाल उठाया था उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी ब्लिंकन और स्टोल्टनबर्ग की एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ब्लिंकन ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसे हमें ध्यान से परखना होगा। उसने क्लियरली इंडिकेट किया है कि अल्टीमेटली जो इस समस्या का समाधान है वो डिप्लोमेसी के थ्रू ही होगा, लेकिन जब तक हम बातचीत की टेबल पे आए, अमेरिका ये चाहता है कि जो बैटलफील्ड में पोजीशन है वो
यूक्रेन की फेवर में होनी चाहिए, यानी जो बात आपने कही थी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाली बात, और तब तक ये इस लड़ाई को इस तरीके से चलाए रखना चाहते हैं कि जिससे ये रशिया पे की तरफ ज़्यादा स्पिल ओवर नहीं हो और रशिया की तरफ से ये यूक्रेन से बाहर नहीं जाए, लेकिन ये लड़ाई चलती रहे और उसके लिए वो लगातार हर संभव सहायता करने की बात कर रहे हैं। जहां तक ज़बानी खर्च की बात है तो ऋषि सुनाक ने भी ये कहा कि देयर इज नथिंग ऑफ द टेबल, बट साथ ही साथ उन्होंने इफ्स एंड बट्स भी लगाए। अब जैसे फाइटर जेट की बात करी तो उन्होंने साथ में ये भी कंडीशन लगा दी कि देखिए पहले तो फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, वो कब ट्रेनिंग शुरू होगी, कब वो इस पोजीशन में होंगे, कब दिए जाएंगे, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें तो हर कोई ज़ेलेंस्की को इंगेज रखना चाहता है। वो ये चाहता है कि ज़ेलेंस्की की उम्मीदें उससे हटे नहीं, लेकिन अल्टीमेटली क्या देना है ये फैसला उनका है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि पूरे यूरोप का जो इंटरेस्ट है वो अमेरिका से अलग है। आज की तारीख में अगर कोई नेट गेन हुआ है अगर इस लड़ाई से तो वो अमेरिका को हुआ है। हाँ, रशिया ने जरूर कुछ हिस्से हैं जो टेक्निकली अपने बीच में मिला लिए हैं वो रेफरेंडम करके, लेकिन फिजिकल कंट्रोल अभी उनके हाथ में नहीं है। लेकिन ये लड़ाई यूरोप के आंगन या उसके बैकयार्ड में हो रही है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो यूरोप पे हो रहा है, चाहे वो सप्लाई चेन्स टूटने से है, एनर्जी सिक्योरिटी है, इन्फ्लेशन है, और उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी भी। ज़ेलेंस्की की ये तस्वीर क्या कहती है सर? जर्मनी और इटली क्या ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के लिए? क्या ये तस्वीर ये रशिया के लिए कोई कैटेगोरिकल मैसेज